Okay, so basically, what is Yasmin Foundation? Yasmin Foundation is welfare charity organization. मार्जिनलाइज कम्युनिटी को अपलिफ्ट करने के लिए, असेंशियल रिसोर्सेज प्रोवाइड करने के लिए एक फाउंडेशन है, जस्ट लाइक अदर फाउंडेशंस, लेकिन ऑब्वियसली विद सम डिस्टिंक्शंस. We will discuss further. Okay, so first of all, I welcome all of you for your time and for your energy. So सबसे पहले मैं आप लोगों से ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर डिस्कस करूँगा कि फाउंडेशन किस ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर के तहत काम कर रही है. और क्योंकि ओबियसली हवाओं में बातें नहीं हो रही है, हवाओं में स्ट्रक्चर नहीं है कि विदाउट एनी लीडर कुछ भी नहीं हो रहा, एक प्रॉपर स्ट्रक्चर फॉलो हो रहा है. एंड दिस इज़ बेसिकली द ओवरऑल हायरार्की, जो कि एक कॉम्प्लेक्स आप लोगों को लग रही होगी, लेकिन इसको मैंने डिफ्रेंशिएट किया हुआ है. मैं आप लोगों को थोड़ा सा समझाता हूँ. सो बेसिकली इसके डिफरेंट टायर्स हैं. सबसे पहले सीनियर वाइस प्रेसिडेंट टायर है. सीनियर वाइस प्रेसिडेंट टायर के मतलब वो प्रेसिडेंट के अंडर होंगे और उनके अंडर डायरेक्टर डोनेशंस हैं और बोर्ड ऑफ पैटर्न्स हैं और बोर्ड ऑफ एडवाइज़र और मेंटोर हैं. बोर्ड ऑफ एडवाइज़र और मेंटोर में मैं आप लोगों को बता भी देता हूँ कि हमने उनको अपॉइंट भी किया है कुछ इस तरह के लोग जिनकी फील्ड के अंदर थोड़ा सा प्रोफेशनल काम है, एक्सपीरियंस है, वो बोर्ड ऑफ एडवाइज़र और मेंटोर्स में. सीनियर वाइस प्रेसिडेंट बोर्ड ऑफ पैटर्न्स को लीड कर रहे हैं. बोर्ड ऑफ पैटर्न में वो लोग हैं मतलब जो हमारे कह लें कि लॉयल डोनर्स हैं, जो रेगुलरली हमें डोनेट करते हैं और साथ डायरेक्टर डोनेशंस हमारे सारी डोनेशंस का रिकॉर्ड कीप करते हैं. फिर हमारे पास वाइस प्रेसिडेंट टायर आता है. वाइस प्रेसिडेंट टायर के अंदर हमारे पास डायरेक्टर ऑपरेशंस हैं. डायरेक्टर ऑपरेशन बेसिकली जितने भी रूटीन के ऑपरेशंस हैं वो हैंडल करते हैं. डायरेक्टर प्लानिंग एंड डेवलपमेंट है, यानी कि जो भी सारी हमने नया कोई भी एक वेंचर स्टार्ट करना है उसकी प्लानिंग और डेवलपमेंट का जो कह लें कि प्रोटो LDF है वो हमें देंगे. ब्लूप्रिंट्स हमें डायरेक्टर प्लानिंग और डेवलपमेंट देते हैं. फिर हमारे पास डायरेक्टर मार्केटिंग है. मार्केटिंग स्ट्रेटजीज सजेस्ट डायरेक्टर मार्केटिंग करते हैं और सोशल मीडिया लीड है. हमारे पेज के थ्रू जो आप लोगों से इंटरेक्ट करेंगे वो सोशल मीडिया लीड करते हैं. देन वी हैव डायरेक्टर आउटरीच. डायरेक्टर आउटरीच के अंडर काफ़ी ज़्यादा लोग हैं. इंस्टीट्यूशन लीड हैं. इंस्टीट्यूशन लीड जो हमने अगर किसी ऑर्फन एज होम के साथ कोलैबोरेट करना है या यहाँ से टीम जानी है तो इंस्टीट्यूशन लीड इज सपोज टू कॉन्टैक्ट. ठीक है. फिर उसके बाद हमारे पास केस लीड है कि कोई भी केस आता है उस पर डॉक्यूमेंटेशन मैं आगे आप लोगों को दिखाऊंगा भी कि प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन होती है. तो डॉक्यूमेंटेशन जो है वो केस लीड ही हैंडल करता है सब कुछ. और केस लीड ही केस को अप्रूव तो हाई काउंसिल करेगी, लेकिन केस को चलाने वाला केस लीड होता है. और फिर प्रोजेक्ट लीड है कि अगर हमने फॉर एग्जांपल कोई कैनवा या फिग्मा का प्रोजेक्ट स्टार्ट करना तो उसकी सारे ब्लूप्रिंट्स आप प्रोजेक्ट लीड इज सपोज टू डू. और चैप्टर हेड और एम्बेसडर आपको पता है, जिस तरह हमारे पास मंडी बाउद्दीन से एक एम्बेसडर हैं, वो उनकी एक प्रॉपर टीम है, तो ये उनको भी डायरेक्टर आउटरीच ही हैंडल करते हैं और इन सब को वाइस प्रेसिडेंट हैंडल करते हैं. सही है. देन वी हैव जॉइंट सेक्रेटरी. जॉइंट सेक्रेटरी के अंदर टोटल 2 सेक्रेटरीज हैं. सेक्रेटरी प्रोडक्शन है और जनरल सेक्रेटरी है. जनरल सेक्रेटरी के अंदर हमारे पास डायरेक्टर टैलेंट हंट है, डायरेक्टर फाइनेंस है, डायरेक्टर ग्राफिक्स है, डायरेक्टर डॉक्यूमेंटेशन है, डायरेक्टर जनरल रिलेशन है. इनके कंसर्न टास्क हैं. और फिर उसके बाद हमारे पास प्रोडक्शन आ जाता है, मतलब कि रील्स वगैरह या वीडियो रिलेटेड जो भी काम है वो प्रोडक्शन संभालते हैं. और दिस इज नाउ लेट मी शेयर. Is everything okay? Okay. Should I proceed? Okay. So, yours truly,
फिर उसके बाद सीनियर वाइस प्रेसिडेंट है मोहम्मद साकिब, सच अ वास्ट एक्सपीरियंस। फिर वाइस प्रेसिडेंट है मरियम इजाज, शी इज़ हैविंग द सक्सेस स्टोरीज, शी ज्वाइंड अस एज अ डायरेक्टर टैलेंट हंट, देन जनरल सेक्रेटरी भी रही आप, और फिर अब वाइस प्रेसिडेंट है। देन वी हैव सच एन इंटेलेक्चुअल पर्सन मिस मिनाहिल सादिक, जॉइंट सेक्रेटरी हैं, डायरेक्टर फाइनेंस के तौर पे आई थी, फिर जनरल सेक्रेटरी रही, अब जॉइंट सेक्रेटरी हैं। देन वी हैव मिस रोहा रीच, द बैकबोन ऑफ फाउंडेशन आई वुड से, डायरेक्टर डॉक्यूमेंटेशन के तौर पे आई थी, अब जनरल सेक्रेटरी के तौर पे काम कर रही है। देन वी हैव मौजम अली, सेक्रेटरी प्रोडक्शन है, और इनका प्रोफेशनल एक्सपीरियंस भी काफ़ी ज़्यादा है। देन वी हैव मिस जुलेखा अरशद, ऑलमोस्ट 2 साल होने वाले हैं डायरेक्टर फाइनेंस के तौर पे लीड कर रहे हैं। देन वी हैव दीज आर सम बोर्ड ऑफ मेंटोर्स। लीगल एडवाइज़र में हमारे पास मिस्टर अरसलान अशरफ हैं, हमें लीगली प्रोसीड करते हैं। फिर उसके बाद सुहेब कुरैशी साहब हैं, बिजनेस एडवाइज़र हैं। देन वी हैव डॉक्टर सबाहत, मेडिकल एडवाइज़र। डॉक्टर सबाहत मेडिकल एडवाइज़र, हम इन एडवाइज़र्स का किस तरह काम ले रहे हैं कि अगर फॉर एग्जांपल हमारे पास ऐसा केस आ जाता है, जैसे रिसेंटली जो हमें फॉलो कर रहे हैं मुमताज़ केस है, उसमें मेडिकल रिलेटेड जो भी एडवाइस हमें चाहिए होती है, डॉक्टर सबाहत इज सपोज टू एडवाइस कि इन्हें हमें कैसे प्रोसीड करना है। कि जारी बात है, अगर हम कैपिटल लगा रहे हैं तो हम बेहतर ये सोचते हैं कि अगर हमारा कोई डॉक्टर या हॉस्पिटल के अंदर कोई रेफरेंस यूज़ हो सकता है तो हम उसको यूटिलाइज करें। फिर हमारे पास डायरेक्टर जनरल रिलेशन है मिस मिनाही राना, डायरेक्टर डॉक्यूमेंटेशन मिस तहरीम अख्तर हैं, डायरेक्टर ग्राफिक्स मिस समरा अशरफ हैं, शी हैज़ बिन वर्किंग विद अस, 1.5 साल होने वाला, ग्राफिक्स फोरम का मेंबर रही हैं। देन वी हैव मिस अरीज वसीम, मेंबर ऑफ ग्राफिक्स फोरम रही हैं, नाउ शी इज सर्विंग एज डायरेक्टर टैलेंट हंट। देन वी हैव मिस ईमान रशीद, director planning and development, such a significant seat. Then we have Miss Zainab Akram, director outreach हैं, इनकी भी significant seat है, इनके पास भी एक पूरा venture है to lead. Then we have मोहम्मद वहाज, डायरेक्टर डोनेशन है, इनका फाइनेंस के अंदर काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस है। अपार्ट फ्रॉम दैट ही इज़ वेरी टैलेंटेड गाय, इनका सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के एतबार से भी काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस है, और ये हमारी वेब डेवलपमेंट टीम को भी हेड कर रहे हैं। देन वी हैव मिस फातिमा मजीद, डायरेक्टर ऑपरेशन है, शी इज़ माई कोलीग, और ये काफ़ी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस में भी फेलोशिप वगैरह में भी मेरे साथ एज माई कोलीग रही हैं, तो इनका भी काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस है। सो माशाल्लाह वी हैव सच अ ह्यूज टैलेंट। देन वी हैव मिस आयशा परवेज, केस लीड के तौर पे काम कर रही हैं, पहले ये डायरेक्टर ग्राफिक्स के तौर पे पिछले साल सर्व करती रही हैं। देन वी हैव मिस महानूर बाबर, इंस्टीट्यूशन लीड के तौर पे काम करती रही हैं। प्रोजेक्ट लीड पे हमारे पास मिस कलसूम है, सोशल मीडिया लीड पे हमारे पास मिस उम्मे अमन है, एम्बेसडर IUB मिस मरियम जावेद हैं, एम्बेसडर MBD मिस फाइका रीम है, वेब डेवलपर हमारे पास वलीद राशिद हैं, वैल्यूएशन लीड हमारे पास ये TRD वेंचर आप लोगों से डिस्कस करूंगा, फाउंडेशन का एक अलहदा से TRD वेंचर है, तो मिस इनकी भी कुछ डेजिग्नेशन है, जैसे मिस मदीहा इलियास जो हैं वो वैल्यूएशन लीड कर रही हैं, और इसको डिटेल से आगे डिस्कस करते हैं। मिस मनीषा ग्राफिक डिज़ाइनर के तौर पे काम कर रही हैं, और मिस अज़का भी TRD के अंदर लीड कर रही हैं। सो अल्हम्दुलिल्लाह आई एम हैप्पी टू अनाउंस दैट कि हमारे पास ईयर 1 में सिर्फ 12 मेंबर्स थे फाउंडेशन को जो चला रहे थे अल्हम्दुलिल्लाह, और हमने बहुत वास्ट रेंज के अंदर इम्पैक्ट क्रिएट किया है। तो अल्हम्दुलिल्लाह अब 28 मेंबर्स के साथ आई एम होपिंग फॉर द बेस्ट, एंड यस गाइस वी आर ग्रोइंग। सो नेक्स्ट नाउ लेट्स टॉक अबाउट विजन, मिशन एंड वैल्यूज, जो कि लोग दूसरी और तीसरी स्लाइड्स में रखते हैं, लेकिन यहाँ रखने का भी एक खास मकसद था। लेट्स डिस्कस इट। हमारा विजन बेसिकली बहुत सीधा है, मैं कॉम्प्लिकेटेड वर्ड्स में नहीं जाता, कंपैशनेट, एम्पावर्ड, ठीक है, डिग्निटी, इसमें नहीं जाता। हमारा एक सिंपल सा विजन है, लोगों की मदद करनी है, मार्जिनलाइज कम्युनिटी की मदद करनी है, जिससे उनकी इज्जत नफ्स
भी मजरू ना हो, सिंपल वी के पता चले कौन बंदा क्या काम करता है और कौन बंदा कितना काम कर रहा है। और पार्टिसिपेशन और इंक्लूसिविटी ऑलमोस्ट सेम है, तो वो मैंने आपसे डिस्कस कर दी है। आप लोगों के टाइम की बहुत कदर है, तो इसलिए मैं इसको जल्दी से वाइंड अप करता हूँ ताकि इतना टाइम बच सके कि आप लोग मुझसे क्वेश्चन पूछ सकें, ताकि अकाउंटेबिलिटी इस मीटिंग में भी एक्सरसाइज हो सके। सही है, गोल्स आप लोगों को डिटेल में मैं फिर आगे बताता हूँ, ठीक है। हाउ वी वर्क, ये एक बेहतर तरीका था, मैं आप लोगों को बता भी दूं कि हम किस तरह काम करते हैं। हमारे पास एक केस आता है, केस वाइस प्रेसिडेंट उसको असेंट करते हैं, वेरिफिकेशन के बाद फिर हम उसकी प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन, जो लोग हमें फॉलो कर रहे हैं उन्हें आइडिया होगा कि हम एक केस की प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन तैयार करते हैं। मैं आप लोगों को अपनी ईयरली रिपोर्ट दिखाता हूँ, वहां से भी आप लोगों को आइडिया होगा, इसलिए मैं अभी मैनिफेस्ट नहीं कर रहा चीजें। फिर उस पर ग्राफिक्स अपना काम करते हैं, फाइनेंस अपना काम करते हैं, कंटेंट वाले अपना काम करते हैं, डीजीआर अपना काम करती हैं, और फिर एंड पे हम एक प्रेसिडेंट मैसेज करते हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह वी डिड इट। ठीक है, तो ये हमारा केस का फ्लो है। और ऐसे ही हमारी कंपेन क्लोजर का भी फ्लो है। ठीक है, ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें हम डिस्कस करते हैं। वॉलंटियर रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस ये है कि हमारे सोशल मीडिया पे लिंक्स पड़े हुए हैं, आप जाके फॉर्म फिल करें। हमारी एस्टीम्ड डीटीएच मिस अरीज वसीम आप लोगों को अप्रोच करेंगी और हम आप लोगों को वेलकम करेंगे वार्मली। सही है, और ये बेसिकली उसका थोड़ा सा ओवरव्यू था। हाउ वी इंश्योर अकाउंटेबिलिटी, यार अकाउंटेबिलिटी की बात करें ना तो पाकिस्तान में सबसे बड़ा मसला अकाउंटेबिलिटी का ही है। कि एक छोटी सी एग्जांपल यहाँ देना ज़रूरी है, समझता हूँ, क्योंकि हमारा मकसद अवेयरनेस देना भी है कि हमारा जो प्राइम मिनिस्टर है ना, वो इलेक्ट होता है, जो हम मेंबर ऑफ नेशनल असेंबली इलेक्ट करते हैं, एमएनएस हमारे वोट से इलेक्ट होते हैं, वो आगे जाके हमारे प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर को इलेक्ट करते हैं। लेकिन आपको आप में से बहुत से लोग ऐसे होंगे जिन्हें ये भी नहीं पता होगा, या आप मिले नहीं होंगे अपने एमएनए से, लेकिन हम उन्हें वोट देते हैं। तो ये अकाउंटेबिलिटी फ्लॉ है। अकाउंटेबिलिटी का मतलब है आंसरेबल होना। आपका एमएनए आपके पास आके बैठे और आपको कहे कि मुझे आप वोट दें, और आप मुझसे सवाल ले सकते हैं, जवाब ले सकते हैं। इस तरह तो हम अपने प्राइम मिनिस्टर को इलेक्ट करते हैं। तो यहाँ अकाउंटेबिलिटी है फाइनेंस के अंदर। अल्हम्दुलिल्लाह हमने हर एक चीज़ का फॉर्म बनाया हुआ है, हर टोटली प्रॉपरली हमने चार्ट शीट्स और फाइनेंस शीट्स मेंटेन की हुई हैं कि हमारे पास अगर हमने जो सबसे पहला जिस बंदे ने जो हमने सबसे पहला केस रिजोल्व किया है, उसमें अगर एक बंदे ने 10 रुपये भी दिए हैं, 1 रुपया भी दिया है, आप मुझसे पूछे, मैं आपको उसकी प्रॉपर डिटेल दूंगा अभी भी। तो दैट्स हाउ वी आर इंश्योरिंग ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी। सही है, नाउ लेट्स मूव टू नेक्स्ट। हाउ डू वी इवेल्युएशंस। देखो ये भी ज़रूरी है। अगर मेरे अंडर 28 लोग काम कर रहे हैं तो मुझे किस तरह एक्सट्रैक्ट करना है कौन बंदा कितनी एनर्जी पुट कर रहा है, क्योंकि ये मोटिवेशन फैक्टर मैस्लो हायरार्की ऑफ नीड। अगर कोई बंदा फिलोसफर या फिलोसफी पढ़ रहा है तो उसको आइडिया, या साइकोलॉजी भी पढ़ रहा है तो उसको आइडिया होगा मैस्लो हायरार्की ऑफ नीड का। उसमें वो कहता है कि अगर आपने किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर किसी की मोटिवेशन बूस्ट करनी है तो आप ऐसे कुछ पॉइंट्स या ऐसी कुछ चीज़ें एस्टेब्लिश करें जिससे मेंबर्स की मोटिवेशन बढ़े। तो इसके लिए जारी बात है, हमने मोटिवेशन को बूस्ट करने के लिए हमने रिकॉग्निशंस रखी हुई हैं, सर्टिफिकेट्स रखे हुए हैं। ठीक है, तो उसको किस तरह एक अप टू मार्क और स्टैंडर्ड के ऊपर रखा जाए, उसके लिए हमने वैल्यूएशंस रखे हुए हैं। तो हमने हर एक वॉलंटियर की प्रोग्रेस वैल्यूएशन रिपोर्ट हो रही है। आप मुझसे अभी भी डाटा ले सकते हैं कि कौन सा वॉलंटियर सबसे बेस्ट काम कर रहा है और कौन सा वॉलंटियर सोया हुआ है। ठीक है, इससे बेहतर वर्ड कोई था नहीं यूज करने के लिए। और ऐसे ही कौन सा एग्जेक्टिव सबसे बेस्ट इनपुट पिछले साल में दिया है, मैं आप लोगों को रिपोर्ट भी दिखाता हूँ, और उसकी बेस पे हमने बेस्ट वॉलंटियर्स भी चूज किए हुए हैं और बेस्ट इवेल्युएटर्स भी चूज किए हुए हैं, सॉरी एग्जेक्टिव्स भी। तो वो सारी बात है, हमने प्रॉपर इसकी ट्रैक बनाया हुआ है। 40 स्लाइड दे के डरना ना, मैं गुजार भी तो रहा हूँ ना। अब हम ईयर 1 की रिपोर्ट के थोड़े ग्लिम्स देखते हैं। तो आप लोगों को शो हो रही है, वैसे नहीं हो रही होगी तो मैं दिखाता हूँ। शेयर दिस टैब एक्स। ओके, अब मेरे ख्याल से हाँ, ओके लेट्स स्टार्ट गाइज। 82 पेजेस हैं, लेकिन ये पता भी नहीं चलना है। सो अपना इंटरेस्ट ना लूज कीजिएगा, क्योंकि इस पर बहुत मेहनत लगी है। ठीक है,
और एग्जेक्टिव्स को इस पे प्रेशर भी बहुत फेस करना पड़ा है हाई अथॉरिटीज की तरफ से। अच्छा, एनुअल रिपोर्ट 2025, ये हमारी प्लस फैमिलीज को हमने सपोर्ट किया, 50 प्लस फैमिलीज को हमने राशन दिया, 70 प्लस फैमिलीज को हमने असेंशियल्स प्रोवाइड किए हैं, 10 से ज़्यादा फेलोशिप सेशंस अरेंज किए हैं, 7 केसेस सोल्व किए हैं। सही है, हम्बल कैपेसिटी के अंदर। ये कुछ हमारे इनिशिएटिव थे। हमने फ्लड रिलीफ कैंपेन चलाई, रमज़ान रिलीफ यार ये विजिबल है, ओके थैंक यू। राशन डिस्ट्रीब्यूशन हमने दिया, मेडिकल वेलफेयर केसेस, यूथ एम्पावर फेलोशिप, कम्युनिटी एंड आउटरीच हमने सबील चलाई, सबील लगाई, और फिर उसके बाद हमने डिफरेंट सिटीज़ के अंदर चैप्टर्स खोले। इस तरह हमने आउटरीच को इंश्योर किया। वॉलंटियर ऑफ द मंथ प्रोग्राम स्टार्ट किया, ये भी बहुत ज़रूरी था एप्रिसिएशन के लिए, और वॉलंटियर्स को पता चले कि हम आपकी जो आपके फुटप्रिंट्स जो है ना वो हम प्रिजर्व कर रहे हैं। ये हमारी बेसिकली प्रॉपर टीम थी ईयर 1 के लिए। हाई काउंसिल थी, एग्जेक्टिव थे, ग्राफिक्स फोरम था, एम्बेसडर्स थे, वॉलंटियर थे और पैटर्न्स थे। हमने उनको भी प्रॉपरली कह लें कि रिकॉग्नाइज किया। ये हमारी हाई काउंसिल थी, छोटी सी, सही है। अभी अब 5 लोगों पे मुश्तमिल हो गई है, ठीक है। हमारे ये प्रेसिडेंट थे, हमारे ये रिस्पेक्टेड वाइस प्रेसिडेंट थे, हमारी ये जनरल सेक्रेटरी 1 थी मिस मरियम इजाज, जनरल सेक्रेटरी 2 थी मिस मिनाहिल सादिक, फिर ये हमारी एग्जेक्टिव थी छोटी सी, छोटे से लोग थे थोड़े से, ठीक है। हाई काउंसिल थी, उसके बाद ये मिस जुलेखा अरशद थी डायरेक्टर फाइनेंस पे, मिस मिनाहिल राना थी, रोहा रीज थी, वसी चौधरी थे, आयशा परवेज थी, सही है। ये हमारी 2 ही ग्राफिक, आप जो हमारे पिछले पूरे साल पे ग्राफिक्स का काम देख रहे हैं गाइस, क्रेडिट गोज टू मिस रोहा रीज, मिस समरा अशरफ और मिस अरीज वसीम, और दे आर रिस्पॉन्सिबल एंड पैशनेट इनफ कि इन्होंने ग्राफिक्स फोरम भी नहीं अभी छोड़ा और डायरेक्टरशिप की सीट भी संभाल ली है, ठीक है। और हमारे ये 3 जगह पे प्रोबेबली पूरे पंजाब के अंदर में से 3 जगह पे, हमारे भावलपुर में, मंडी बहाउद्दीन में और लाहौर में ऑब्वियसली हमारे आउटरीच है फाउंडेशन का। ये हमारे एम्बेसडर हैं। हमारे एम्बेसडर भी हर 6 माह बाद अपनी एक्टिविटीज़ की रिपोर्ट सबमिट कराते हैं, हमें पता चलता है कि क्या काम किया जा रहा है। तो ये जो अभी आपको कंटेंट शो कराया जा रहा है ये डायरेक्टली उनकी रिपोर्ट से उठाया गया है। ये मिस फाइका रीम है, एम्बेसडर चैप्टर मंडी बहाउद्दीन की, ये को लीड कर रही हैं। इन्होंने फंड रेजिंग के अंदर और इन्होंने हमारी फाउंडेशन के आउटरीच में बड़ा काम दिया है, हमें रील्स बना के दिए हैं। ये हमारी इस्लामिया यूनिवर्सिटी बहावलपुर चैप्टर की रिपोर्ट थी, मिस मरियम जावेद हमें लीड कर रही थी, और इन्होंने अपनी यूनिवर्सिटी के अंदर डिफरेंट कैंपेन्स चलाई और फंड्स इकट्ठे किए, ठीक है। और इन्होंने बड़ा इनोवेटिव आइडिया कि फाउंडेशन की छोटी सी पर्ची क्यूट सी बनाई, मुझे बड़ी पसंद है, ठीक है। और ये साथ उन्हें जो है वो दी इन द नेम ऑफ के यार आपने यहाँ डोनेट किया, सही है। उसके बाद ये हमारे कुछ वॉलंटियर ऑफ द मंथ थे, हमने इनको भी नहीं छोड़ा, ठीक है। मिस उम्मे अमन थी, अब ये डायरेक्टरशिप पे आ गई हैं। जारी बात है, हमेशा हार्ड वर्क जो होता है वो पे करता है। मिस तहरीम थी, वॉलंटियर के तौर पे इन्होंने ज्वाइन किया, लेकिन अब ये डायरेक्टरशिप पे हैं। हमारे वॉलंटियर हैं एहतशाम है, सच हम्बल गाय और सच टैलेंटेड गाय, ये भी मतलब कि हमेशा फ्रंट लाइन पे रहते हैं। मुबशिर सुल्तान है, ये भी फ्रंट लाइन पे रहते हैं। कंपेन फ्लड रिलीफ कंपेन में इन्होंने हमें बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया। मिस अलीज़ा इश्तियाक हैं, हुसनैन है सबसे यंगेस्ट हमारे वॉलंटियर हैं, ठीक है। फिर ये सारे वॉलंटियर हैं, ये IU भी बहावलपुर से वॉलंटियर हैं, मिस रिमशा रफ़ीक हैं, मोहम्मद अब्दुल्ला साहब हैं, ठीक है। ये थोड़े लॉजिस्टिक पे हमने काम किया है कि हमने अपनी जैकेट्स बनवाई हैं और हम मज़ीद भी इस पे काम करें। हमने हर चीज़, हर फुट स्टेप को इसमें डाला रिपोर्ट के अंदर, क्योंकि सनद रहे और वक्त ज़रूरत काम आवे। ये हमारे कुछ रिस्पेक्टेड पैटर्न्स थे जिनकी बेस पे हम सरवाइव कर रहे हैं, हमारा फाइनेंस स्टेबल हुआ पड़ा है, ठीक है। इन्होंने हमें नहीं छोड़ा पूरा साल, ये कुछ उनके नाम है, एंड थैंक यू सो मच इफ़ यू आर लिसनिंग मी। ये कुछ हमारी इंटरनल, जैसे आज मीटिंग हो रही है, इस तरह हमारी, ये मेरे ख्याल से स्क्रीनशॉट हमारी पहली मीटिंग का था, ठीक है। ये इंटरनल मैं भी साथ में नॉस्टैल्जिक हो रहा हूँ। इंटरनल मीटिंग्स और स्ट्रेटेजिक कोऑर्डिनेशन थी। ये हमारा फर्स्ट एनुअल मीटअप था एग्जेक्टिव्स का, जो आपने पीछे हायरार्की में देखा। ये हमारी
कुछ मतलब एग्जेक्टिव्स थे, सर्टिफिकेट डिस्ट्रीब्यूट किए। ठीक है, पहली बार हम फिजिकली मिले थे। इंशाल्लाह नेक्स्ट मंथ में इंशाल्लाह नए कैबिनेट के साथ भी मिलेंगे। अब ये कुछ प्रोग्राम्स थे जो हमने इस तरह हम आउटरीच करते रहे। हमने QR कोड अटैच किया है, आज भी यूट्यूब पे प्रॉपरली एक पूरा सेशन पड़ा हुआ है, आप वो जाकर सुन सकते हैं। और इंशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह ईयर 2 में इससे ज़्यादा लोग हैं जिनके साथ मैं अटैच हूँ और इंशाल्लाह करेंगे। फिर हमने अपने ही वॉलंटियर्स को इंटरनेशनल लेवल पे रिप्रेजेंट करने के लिए, जिसमें ऑलमोस्ट साउथ एशिया के सारे कंट्रीज पार्टिसिपेट कर रहे थे। और ऑब्वियसली एक मैं लीड कर रहा हूँ तो मैं वहाँ का हिस्सा था, तो मैंने सबसे पहले वॉलंटियर अपनी फाउंडेशन के वॉलंटियर को जो है वो प्रेफर किया। तो ये कुछ चैंपियंस थे, बेसिकली रीजनल चैंपियंस। इनको इत्तेफाक हुआ कि इन्होंने साउथ एशिया के जो फ्यूचर लीडर्स थे उनके साथ इंटरेक्ट किया और इन्होंने अपने आप को रिप्रेजेंट किया। तो ये भी एक अपॉर्चुनिटी थी। फिर इन चैंपियंस के साथ हमारा मीटअप भी था और बहुत अच्छा रहा। ठीक है, फिर हमने फाउंडेशन ने कैनवा क्लासेस अरेंज की। और आपको ये जान के खुशी होगी कि मुझे तो बहुत हो रही है कि ग्राफिक्स फोरम में जो 2 लोग जिन्होंने हमारा पूरा ग्राफिक्स पिछला पूरा साल संभाला, वो हमारी कैनवा क्लासेस से उन्होंने ट्रेनिंग ली। ठीक है, वो स्क्रैच से वो लोग आए, उन्होंने ट्रेनिंग ली और वो इस काबिल हुए कि उन्होंने फाउंडेशन में हमने उनसे फाउंडेशन में सर्विसेज ली और अल्हम्दुलिल्लाह उनमें से एक डायरेक्टर ग्राफिक्स के तौर पे भी काम कर रही हैं। तो जारी बात है कि ये सक्सेसफुल रहा, ये हमारी सक्सेसफुल स्टोरी थी। अब बात करते हैं केसेस की। स्टूडेंट फीस केस, अल्हम्दुलिल्लाह हमने बड़े केसेस सोल्व किए और ये कुछ एरियाज हैं जहाँ पे हमने टारगेट सबसे ज़्यादा किया। स्टूडेंट फीस केस, हमने फीस पे की एक स्टूडेंट की। देन मुमताज़ केस, मुमताज़ को हमसे शायद बहुत ज़्यादा लगाव हो गया कि मुमताज़ के लिए अल्हम्दुलिल्लाह हम अवेलेबल हैं। हम तकरीबन 3 से 4 माह मुमताज़ की मतलब कॉस्टली थी, तकरीबन 10,000 की दवाइयाँ थी जो हम देते रहे उन्हें। और अल्हम्दुलिल्लाह वो एम्पावर्ड हुई। वो पहले वो ये था कि वो काम नहीं कर सकती थी दिल की बीमारी की वजह से, तो वो मतलब घर तक महदूद रह गई। हमने उन्हें सपोर्ट किया, वो इस काबिल हुई कि वो दोबारा काम करने लग गई। तो फिर हमने फिर सारी बातें एड खत्म कर दी, क्योंकि उन्होंने खुद भी कहा कि अब हम मुझे जरूरत नहीं, मैं खुद कमाने लग गई हूँ। तो दिस इज आवर सक्सेसफुल स्टोरी। ठीक है, फिर मदरसा बोर्ड का केस था कि एक मदरसे के अंदर बोर्ड खराब हो गया था, तो हमने वो लगवाया ताकि स्टूडेंट पढ़ें। तो ये भी एम्पावरमेंट है। आपको हमारे केस में हर जगह हर केस में एम्पावरमेंट का एस्पेक्ट जरूर नजर आएगा। शाजेब राशन केस था, ये एक ही बंदा था। तब मेरे ख्याल से इन्फ्लेशन की जो है ना वो वेव आई थी, तो इनसे मैनेज नहीं हुए एक्सपेंसेस, तो इन्होंने हमसे कुछ मंथ्स के लिए राशन लिया। फिर उन्होंने खुद कहा कि यार मैं कमा रहा हूँ तो अब ज़रूरत नहीं है। ठीक है, फिर उसके बाद असद की सर्जरी का केस था। हमने बर वक्त पहुंचे और अल्हम्दुलिल्लाह इनका बाजू कटने से बचा। फिर रजिया केस, आज भी हमसे ये महाना दवाइयाँ ले रही हैं। सही है। फिर ये थोड़ा सा कम्युनिटी आउटरीच था, हमने सबील लगाई 10 मुहर्रम को। ये थोड़े से हमारे रिलीजियस रिचुअल भी हैं। सही है। और मेरे ख्याल से 10 मुहर्रम की ही इन्होंने ही तो हमें वेलफेयर करना सिखाया, एक्चुअली सेक्रीफाइस करना सिखाया। तो ये हमारे फ्लड रिलीफ कैंपेन 2025 है। सबसे मेरे ओके क्लोजेस्ट टू हार्ट है। ठीक है, हम एक्चुअली फील्ड के अंदर उतरे और हमने अल्हम्दुलिल्लाह 250 और 250 प्लस इंडिविजुअल और 70 प्लस फैमिलीज को हमने एंटरटेन किया और अटेंड किया। ये कुछ उसके स्टैट्स हैं, ये लिंक्डइन पे अवेलेबल भी होगी, आप इस पे कर सकते हैं। ये मेरा हर रोज का पहला मतलब मैं उन दिनों बहुत ज़्यादा अटैच भी था और इमोशनल भी था कि मैं कम्युनिटी में हर किस्म की मतलब हर मूव की तस्वीर भेज रहा हूँ। एंड मुझे याद है कि मतलब मुझे वहां मैं पहले दिन जब गया तो मुझे कहा कि पुत्र बड़ी परेशानी, कपड़े नहीं है। तो मतलब मैंने ये कहा कि यार मुझे, और इवन के हमें गुजरावाला तक से कपड़े रिसीव हुए। तो फिर हमने उसकी पैकिंग की और ये बहुत ज़्यादा लंबा प्रोसेस था और हेक्टिक था। ठीक है, लेकिन वी डिड इट अल्हम्दुलिल्लाह। फिर ये हम कपड़े पैक कर रहे हैं और एज लिख रहे हैं। सही है। और ये मेरे लिए सबसे पहला टास्क था
मतलब, और सर साकिब के लिए भी कि हमें पता नहीं था, और हमने सीखा कि पहले के इतनी एज के मतलब वाले को ये सूट आएगा, और फिर हाँ स्पेशल बंदे बुलाए जिनको पता होता है कि इतनी एज वाले को ये कपड़े आएंगे, और फिर हम उस पर एज लिख रहे थे और उसको बंडल बना रहे हैं, ये हमारे वाइस प्रेसिडेंट साहब। हमने वो नहीं किया, हम हर खेमे पे गए और उन्हें बताया। मुझे लगता है टाइम ज़्यादा लग रहा है, तो आ, हम हर खेमे में गए, उनकी डिटेल ली, और हमने बड़ा रिस्पेक्टफुल वे के अंदर उन्हें मतलब, और हमने कुछ इस तरह के भी डोमेन्स जो है वो हिट किए जो लोग, जिनका लोगों की तरफ ख्याल नहीं जाता। और इसमें मिस मिनाहिल सादिक और मिस रोहा रीज ने हमें बड़ी हेल्प की। हमने ये कराची से हाइजीन किट्स मंगवाई थी और डिस्ट्रीब्यूट की, और ये मिस मिनाहिल सादिक मेरे साथ फील्ड के अंदर सर्विसेज देती नज़र आ रही हैं। फिर हमने फुटवेयर्स की ड्राइव भी चलाई। ओ गॉड, दिस प्रोजेक्ट इज क्लोज टू माई हार्ट। ठीक है, ये हमने फूड ड्राइव चलाई। ठीक है, हाँ अब बात करते हैं ट्रांसपेरेंसी की। एक एक बंदे का 100-100 रुपया भी जिसने दिया ना, उस बंदे का रिकॉर्ड है। ठीक है, ये इसलिए दिखा, जिस बंदे ने, ये देखें, एक सूट एक बंदे ने दिया, 2 किलो चावल दिए है। तो इस तरह हम ट्रांसपेरेंसी मेंटेन कर रहे हैं। ठीक है, हाइजीन किट्स के लिए जिस बंदे ने कंट्रीब्यूट किया, एम्बेसडर्स थे, एम्बेसडर्स ने कितने पैसे किस दिन इकट्ठे किए, 11 दिन कैंपेन चली, कितने इकट्ठे हुए, ये सब कुछ हमने इंश्योर किया। ठीक है, ये कुछ नेक जन्नती लोग थे जिन्होंने फाउंडेशन फ्लड रिलीफ कैंपेन में हमारा साथ दिया, गर्मी में हमारे साथ गए, और अल्हम्दुलिल्लाह वी डिड इट। और ये उनके खूबसूरत चेहरे हैं। सही है। अच्छा, फिर उसके बाद और एप्रिसिएशन की भी बात मैं कर रहा था, तो मैं आप लोगों को साथ साथ प्रूफ दे रहा हूँ सर्टिफिकेट कि जिस जिस बंदे की जितनी एफर्ट है। कुछ लोगों को हार्ड सर्टिफिकेट दिया, उनकी एफर्ट ज़्यादा थी। अब मैं ये देखो कैटेगरी, कि मैं नहीं चाहता कि फाउंडेशन के फाइनेंस पे भी बर्डन पड़े, तो इसलिए कुछ लोगों को सॉफ्ट की भी ऑप्शन दी। हर बंदे को उसके इनपुट के अकॉर्डिंग आउटपुट मिला है। ठीक है, फिर ये कुछ कंपेन थी, रमज़ान रिलीफ कंपेन थी। हम 15 मिनट रह गए हैं, हम जस्ट वाइंडिंग अप। ठीक है, ताकि अदरवाइज बैग ऑन द सेफर साइड आप, मैं मिस DTH को कहता हूँ एक लिंक जरूर बना लें। ठीक है, अगर क्वेश्चन आंसर सेशन होगा तो जिसने क्वेश्चन पूछा होगा वो वहाँ चला जाए। फिर ये हमारे पास रमज़ान रिलीफ कंपेन थी 2026 की, 12 फैमिलीज को हिट किया था। ठीक है, और 4 फैमिलीज को कैश दी थी, और ये कुछ उनकी डिटेल थी। सही है, इसमें भी बेसिकली ये कुछ चेहरे हैं जिन्होंने हमारा साथ यहाँ भी ना छोड़ा। ठीक है, और ये कुछ लोग हैं, और हमारे लिए अगले की इज्जत बहुत ज़्यादा मायने रखती है। तो यार देखो, पाकिस्तान में ना, या इस रीजन में, हमें ना रेलिवेंट रहने के लिए दिखाना भी पड़ता है कि हमने आपसे 10 रुपए लिए, हमने यहाँ लगाए हैं। यकीन करें, मुझे ये गारंटी मिल जाए ना कि हम आपको सपोर्ट करते रहेंगे फाइनेंशियली, ये दिखाना बंद कर दें, मैं नहीं दिखाऊंगा। सही है, तो आई एम डूइंग दिस। मैं पर्सनल तौर पे इसको पसंद नहीं करता, लेकिन मुझे करना पड़ता है ना। ठीक है, ऑब्वियस रीजन, इसको भी एक्सप्लेन नहीं करते, टाइम थोड़ा है। सो दिस इज बेसिकली, और ये फाइनेंशियल ओवरव्यू था हमारी फाउंडेशन का, कि हमने पिछले पूरे साल में स्टूडेंट फीस कितने दी, हमने शाजेब केस में कितने लगाए, कितने कलेक्ट हुए, ये सब कुछ हमारे पास पड़ा हुआ है। फिर आप ये बात करते हैं कि बेस्ट एग्जेक्टिव ऑफ द ईयर, जो हम कहते हैं कि आपकी हर एफर्ट रिकॉर्ड हो रही है, ये मिस मरियम इजाज हैं, बेस्ट एग्जेक्टिव ऑफ द ईयर थी। सही है, और ये इन्होंने कुछ अपने मतलब, ये जारी बात है, इन्होंने बताया कि इनका क्या बैकग्राउंड था, और फिर मेरे लिए मैसेज भी छोड़ा हुआ है, और उन्होंने अपना एक्सपीरियंस बताया कि क्या था उनका एक्सपीरियंस। फिर हमारे पास द मोस्ट मेहनती ऑफ यास्मीन फाउंडेशन मिस रोहा रीज हैं। ठीक है, और ये उनके थोड़े से जज्बात उन्होंने शेयर किए हुए हैं। ये मैं इसलिए टाइम की किल्लत की वजह से ये गुजार रहा हूँ, लेकिन ये इंशाल्लाह लिंक्डइन पे लगाएंगे तो आप ज़रूर पढ़िएगा। सही है, और ये भी एक अच्छी चीज़ है कि हमने कहा कि इंक्लूसिविटी, आप लोगों को मैंने एक कोर यास्मीन फाउंडेशन के कोर्स बताए थे इंक्लूसिविटी, कि वॉलंटियर को भी लगेगा कि उसकी आवाज़ सुनी जा रही है और वो इस फाउंडेशन का हिस्सा है। तो इन दिस रिगार्ड हमने यहाँ भी उन्हें नहीं छोड़ा, और हमने उनसे कहा कि यार, हमने अपनी रिपोर्ट के अंदर आपकी अब बातें सुननी है, आप क्या कहना चाहते हैं हमारे बारे में, क्या सजेशंस हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह
34 रिस्पॉन्सेज आए हमें, ठीक है, 70 फीमेल्स थी और 29% मेल थे। यार मैं सच में बताऊं, बीइंग मेल और यार वुमेन कीप ऑन इम्प्रेसिंग मी। और जिस तरह मतलब आज मैंने स्टोरी भी लगाई होगी, जो लोग मुझे फॉलो भी कर रहे हैं, कि जिस तरह मैं पॉलिटिकल बंदा नहीं, और मैं अल्लाह ताला के काम में तो बिल्कुल पॉलिटिक्स नहीं लाता, लेकिन जो अच्छी चीज़ है उन कैबिनेट मेंबर में मेजोरिटी 90% फीमेल्स हैं, सही है। तो और वैसे भी ये यास्मीन फाउंडेशन डेडिकेट भी फीमेल को करी है, हमारी माओं को, ठीक है। और ये भी एक क्वेश्चन जरूरी था कि आया जो बंदा हमें ओपिनियन दे रहा है वो किस, उसकी क्या क्रेडिबिलिटी है। तो 82% लोग हमें बैचलर, मतलब बैचलर इन साइंसेज में मिले, सही है। हाउ डू यू लिंक विद फाउंडेशन, तो कुछ लोग वॉलंटियर्स थे, कुछ लोग एग्जेक्टिव्स थे, ठीक है। तो अब रेटिंग दिखा देते हैं। रेट द प्रोफेशनलिज्म ऑफ यास्मीन फाउंडेशन। 79% लोगों ने हमें 5 में से 5 मार्क्स दिए हैं, ठीक है। और रिस्पॉन्सिवनेस में भी 85% लोगों ने हमें 5 मार्क्स दिए हैं, ठीक है, 5 रेटिंग दिया है। टीम सपोर्टिव में 76% लोगों ने हमें 5 दिए और 4 दिए हैं, ठीक है, नॉट बैड, ठीक है। लीडरशिप, प्रीवियस कैबिनेट की लीडरशिप के बारे में लोग वेल डिजर्व थी, क्या वो लोग अप टू मार्क थे, आपकी एक्सपेक्टेशन पे उतरे? तो मे बी इज नॉट नो, लेकिन यस 76% लोगों ने किया, तो आई एम पॉजिटिव। ये कुछ लोगों ने, हमने कहा कि आप कम्युनिटी, आप कुछ बोलें हमारे लिए, तो ये कुछ लोगों ने बहुत बहुत लंबी फीलिंग्स का इजहार भी किया। तो जिसमें हमारे एग्जेक्टिव्स थे, फिर उसके बाद एम्बेसडर्स थे, फिर वॉलंटियर्स भी थे, तो उन्होंने बोला। और आप लोग ज़रूर इसको भी पढ़िएगा। और दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड रिगार्डिंग द रिपोर्ट। और आप जल्दी से बस जो रहता है उसको वाइंड अप करते हैं। गॉड, आई रन आउट ऑफ टाइम। ओके, सो मैं इसको, ये एनिमेशन वाला पार्ट भी छोड़ते हैं ताकि और वक्त बचाया जा सके। सो वेयर आई एम, एक मिनट, आई होप यू लाइक इट। मैंने तो बहुत पसंद किया है। एंड इस रिपोर्ट का क्रेडिट गोज टू हाई काउंसिल और जितने भी लोग हैं, हर बंदे को क्रेडिट है, और अल्लाह पाक आपको इसका अजर दे यार। मेरा थैंक यू करने का मकसद ये नहीं है कि मैंने आप लोगों को थैंक यू कहा कि इसका अजर दे दिया, जजाक अल्लाह, अल्लाह आपको अजर दे, मैं इसका अजर दे भी नहीं सकता। अच्छा, अब 10 मिनट रह गए एंड आई एम जस्ट ओके, वेंचर की बात करते हैं जल्दी से। मैं इसके लिए भी बहुत एक्साइटेड हूँ, तो मैं इसकी भी बात करना चाहता हूँ। शेयर दिस टैब इंस्टेड। ओके, ओके, दिस इज वेंचर। वेंचर बेसिकली ये होता है कि हम फाउंडेशन की एक फाउंडेशन, एक मदर, यास्मीन फाउंडेशन एक मदर फाउंडेशन है, और एक साथ छोटा सा प्लेटफॉर्म एक खास पर्पस को की एडवोकेसी करते हुए या एक खास पर्पस को अचीव करने के लिए हम ये कर रहे हैं। तो ये वेंचर है। सबसे पहले हमने स्टार्ट किया रीडर्स डिलाइट। जिस तरह अकाउंटेबिलिटी ट्रांसपेरेंसी मैनेज हो रही है फाउंडेशन की, इस तरह रीडर डिलाइट की भी हो रही है। और हमने इसकी भी प्रॉपरली टीम बनाई है, जैसे मैंने आप लोगों को वहाँ अपॉइंटमेंट में बताया भी है। और ये बेसिकली उसका क्यूट सा लोगो है, ठीक है, रीडर डिलाइट। ये करता क्या, ये करता ये है कि बुक रीडिंग को हम प्रमोट कर रहे हैं। हम ये करते हैं कि मैं जल्दी से इसको बता देता हूँ कि हम ये करते हैं कि हर महीने एक बुक सेलेक्ट करते हैं, और उसके बाद वो बुक पढ़ी जाती है, इंपॉर्टेंट लाइन शेयर की जाती हैं। और फिर अगर कोई बंदा राइटर बनना एस्पायर कर रहा है, तो वो किसी भी प्लेटफॉर्म पे उसको उसकी समरी लिख के भी हमें शेयर कर सकता है। हम उसको पढ़ेंगे, कम्युनिटी उसको पढ़ेगी और उसको अप्रिशिएट करेगी। और एट द एंड ऑफ मंथ जिस बंदे की टॉप 3 लोगों की अच्छी पार्टिसिपेंट रही होगी, हम उन्हें नेक्स्ट मंथ जो हमने बुक पढ़नी होगी वो हम गिफ्ट करेंगे। तो दिस इज बेसिकली द होल फ्रेमवर्क, और आई एम एक्साइटेड फॉर दैट। और आप लोग भी अगर उसे ज्वाइन करना चाहते हैं, तो आप लोग मिस रोहा जो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के तौर पे काम कर रही हैं उसको भी रीच आउट कर सकते हैं, या आप लोग रीडर डिलाइट का कम्युनिटी के अंदर ग्रुप पड़ा हुआ है, आप उस पर ज्वाइनिंग रिक्वेस्ट दे दें, आपको टीम खुद ब खुद जो है वो अप्रोच कर देगी। और आप नीचे ये मैंने स्क्रीनशॉट भी अटैच किया हुआ है। यार मिनट कितने रह गए हैं, एक मिनट, लेट मी सी, 8 मिनट रह गए। मैं
मैं इससे बाइंड अप कर लूंगा। मिस रीज, आप ना एक मरतबा नया लिंक भेज दें कम्युनिटी के अंदर, मैं उसे शेयर कर देता हूँ, क्वेश्चन आंसर वहां कर लेंगे ताकि बात मेरी तो कम्युनिकेट हो। अच्छा, तो ये बेसिकली, और यहाँ मैंने आप लोगों को दिखाया भी होगा ड्राइव का स्क्रीनशॉट कि यहाँ सब कुछ मैनेज हो रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। और ये सब कुछ मेरी टीम कर रही है, मेरी टीम बहुत ज़्यादा टैलेंटेड है माशाल्लाह। और फिर अपकमिंग वेंचर बैठक आ रही है। बैठक क्या है? बैठक ये है कि यार ये तो मैं ना यूथ एडवोकेसी के लिए कर रहा हूँ कि चैप्टर खुल रहा है और इसको भी मजीद डिटेल में डिस्कस करेंगे। अगर कोई इसको भी करना चाहता है ज्वाइन तो आप मुझे रीच करें, ठीक है। लाहौर चैप्टर, ये यूथ फॉर ह्यूमन राइट, ये ऑलमोस्ट इन द प्रोसेस है, ये सबसे पहले लॉन्च होगा। और इसमें हम डिफरेंट पाकिस्तान के स्कूल्स में जाके हम यूथ एडवोकेसी करेंगे, ठीक है। और ये इंटरनेशनल लेवल पे रिकॉग्नाइज होगा और ये इंटरनेशनल फर्म है जिसके साथ हमारा एमओयू साइन हो रहा है, ठीक है। और ये फाउंडेशन की अभी तक ईयर 2 की क्या अचीवमेंट्स हैं अल्हम्दुलिल्लाह। ये 4 हम केसेस हमने रिजोल्व किए हैं। मिस्टर ईज, मैं बल्कि इसको ना वेट मिस सीरीज आप ना काइंडली ना हर ग्रुप में इसको फॉरवर्ड कर दें, ठीक है। अच्छा, रजिया मेडिकल केस है, ये रिकरेंट है हम, और काफिया राशन केस है, हम राशन प्रोवाइड कर रहे हैं। और हमने मुमताज का केस टू उनका सर्जरी हुई तो हमने वहाँ भी उनको सपोर्ट किया। और ये किस्वा केस है अल्हम्दुलिल्लाह, ये भी बहुत ज़्यादा सक्सेस स्टोरी है कि हमने एक बच्ची थी उनको वो डेफ थी तो हमने उनको इक्विपमेंट्स लगवा के दिए हैं, ये भी एम्पावरमेंट है। कैबिनेट फॉर्म की है, पब्लिश किया रिपोर्ट, एमओयू साइन हो रहे हैं इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन के साथ एंड आई एम हैप्पी टू शेयर दैट। इंशाल्लाह सून आप लोगों से भी डिस्कस करेंगे। अब लास्ट बात, गोल्स क्या हैं? डिफरेंट फेलोशिप ऑफर करने हैं, प्रोसेस में है। डिफरेंट कोर्सेज प्रोसेस में है। अरेंज करने हैं वेबिनार फिजिकल और ऑनलाइन, ये भी प्रोसेस में है। डिफरेंट कोर्सेज इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस के साथ आप लोग अगर मुझे फॉलो कर रहे हो तो मैं यास्मीन फाउंडेशन के अनाउंसमेंट के अंदर अक्सर बाहर के लोगों, नेपाली के साथ रिसेंटली गिरिराज के साथ मेरी मीटिंग हुई है, तो ये हम फाउंडेशन की अपलिफ्ट के लिए काम कर रहे हैं। डिफरेंट एम्बेसडर्स के साथ आउटरीच करना। अगर आप में से वॉलंटियर या कोई डायरेक्टर किसी नई यूनिवर्सिटी के साथ, मतलब कॉमसर्ट के साथ है, कॉमसर्ट इज वेरी क्लोज टू माई हार्ट क्योंकि मैं भी कॉमसर्ट से ही पढ़ा हुआ हूँ, 2023 में मैं ग्रेजुएट हुआ हूँ। तो कॉमसर्ट जो है वो, अगर कोई कॉमसर्ट में एम्बेसडर के तौर पे काम करना चाहता है तो वो हमें रीच करे। बात समझ रहे हैं आप लोग? तो द मेन एस्पिरेशन इज दैट कि हमने इसको अपने इस विजन को आउटरीच करना है। ऑर्फनेज होम्स में विजिट प्लान हो रहे हैं, फूड ड्राइव्स प्लान हो रही हैं, बहुत कुछ प्लान हो रहा है, ठीक है। ई कार्ड्स हमने अनाउंस करने हैं अभी, जो जो हमारे कह लो के वॉलंटियर्स बहुत ज़्यादा डेडिकेटेड हैं, और ग्रैंड मीटअप्स करने हैं इंशाल्लाह। लॉन्ग टर्म क्या गोल्स हैं? फाउंडेशन रजिस्टर करानी है, ये बहुत ज़्यादा मुश्किल है, ये पिछले साल भी हमारे लॉन्ग टर्म गोल में थे, कंप्लीट नहीं हो पाया। हर्डल्स बहुत आ रही हैं, डिफरेंट लीडर्स को इंटरेक्शन के लिए बुलाना है, फिजिकल ऑफिस एस्टेब्लिश करना है, एमओयू साइन करने हैं, और मैनी मोर। तेरे सामने आसमान और भी हैं। तो फिर हाउ वी एक्नॉलेज, वो बता दिया है कि हम डिफरेंट सर्टिफिकेट्स पे वेबसाइट अल्हम्दुलिल्लाह हम डिज़ाइन कर रहे हैं, उस पर भी एक्नॉलेज करेंगे। तो बहुत कुछ है, ठीक है। मेरी टीम के लिए छोटी सी बात ये कि कभी कभार माहौल गर्म हो जाता है, सख्त इंस्ट्रक्शंस भी आ रही होती हैं, और ये मेरी टीम के साथ भी पहला इंटरेक्शन है, ठीक है। तो चैरिटी बिगन्स एट होम फाउंडेशन का ये मोटो है, मेरा भी मोटो है। तो ये ना समझिएगा कि आप लोगों की अगर जेन्युइन रीजन होगी और हम आप लोगों को नहीं सुनेंगे, वी आर विद यू, लोगों से पहले हम आपके साथ हैं। तो चैरिटी बिगन्स एट होम, आई रियली मीन दैट। हमारे साथ अगर कोई इशू होगा तो हमसे रीच करें। ये सबके लिए है एवरग्रीन मोटिवेशन फॉर यास्मीन फाउंडेशन। मियाँ मोहम्मद बख्श कहते हैं कि माली दा कम पानी देना, भर भर मशका पावे, मालक दा कम फल फुल लाना, लावे या ना लावे। हमने पहला मिसरा पूरा करना है कि हम माली हैं, हम पानी दे रहे हैं, बाकी अल्लाह पे छोड़ना है। फल लगाना है नहीं लगाना ये उनका काम है, ये हमारा नहीं है। तो ये हमारी एवरग्रीन सोर्स ऑफ मोटिवेशन है यास्मीन फाउंडेशन के लिए। और ये कुछ हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स हैं, वो आप लोगों को मिल जाएंगे। एंड थैंक यू सो मच गाइस, वी लव क्वेश्चन एंड सजेशंस। अभी मेरे ख्याल से 2 मिनट रह गए हैं। लेट मी शेयर अनदर लिंक। आप लोग उस वहाँ ज्वाइन करके कोई क्वेश्चन है तो वो पूछें, कोई